34 मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसी का है ये, बाइनोमियल का जनरलाइजेशन, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एक मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। देखो मल्टीनोमियल है ट्राइनोमियल, सो द बाइनोमियल, तो ये ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, समझ लो। तो जैसे यहां पे लिखेंगे x1 कॉमा x2 हैज ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरा n p1 कॉमा p2, यही होता है। अब यहां पे क्या कह रहा है ये, तो इसका पीएमएफ आप लोगों को याद है क्या है? यहां सीधा सीधा मैं पूछूं, जैसे बाइनोमियल थ्योरम जानते हो ना, कि जैसे चलो ये बताओ कि जैसे होता है समेशन एन सी आर, आर फ्रॉम 0 टू n, ये कितना होता है जी? 2 की पावर n। हाँ 2 की पावर n। तो ऐसा क्यों होता है 2 की पावर n? इसके पीछे अगर लॉजिक तुम्हें पता ही होगा। सो आर फ्रॉम 0 टू n बाइनोमियल है ना, जैसे n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, आगे कुछ नहीं है तो 1 की पावर r और 1 की पावर n माइनस r, मतलब बाइनोमियल थ्योरम जो लगाते हो आप लोग कि एन सी आर पी की पावर या a की पावर r b की पावर a प्लस b की पावर n होता है ना, ये है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि n फैक्टोरियल अपॉन, जैसे यहाँ पे है x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल n माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, n यहाँ पे r फ्रॉम 0 टू n था ना, तो यहाँ पे जो होता है डबल समेशन लगेगा क्योंकि दो वेरिएबल है, तो डबल समेशन लगा दो। तो डबल समेशन लगाओगे x1 की वैल्यू 0 टू n, x2 की वैल्यू 0 टू n, और एक और कंडीशन है कि x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू n होगा। ठीक है, तो इसका सम कितना होता है जी? या थोड़ा और याद दिलाऊं, मान लो यहां पे है a की पावर x1 b की पावर x2 एंड अभी के लिए c की पावर n माइनस x1 माइनस x2, ये किसके इक्वल होता है? ये वैसे ही जैसे एन सी आर ए की पावर r b की पावर n माइनस r समेशन इज a प्लस b की पावर n, r फ्रॉम 0 टू n। भाई कोई पढ़ता नहीं, मैं क्लास में जब कराया होगा तुम्हें ये जरूर बताया होगा, मल्टीनोमियल थ्योरम, जैसे ये बाइनोमियल थ्योरम मैथ्स में है ना, ये मल्टीनोमियल थ्योरम है। इसी को नोटेशन में लिखोगे तो जैसे एन सी आर लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एन सी एक्स वन एक्स टू, है ना, तो इसका मतलब वही होता है। ये सब रिवाइज नहीं कर रहे थ्योरी, मान लो जैसे तुम्हें जहां फील हो तुम्हें थ्योरी नहीं आता, उसका थ्योरी जाके पढ़ो फिर क्वेश्चन करो। तो ये नोटेशन है, जैसे वहां एनसीआर का नोटेशन तुम ये लिखते हो कि ये जो एनसीआर के बजाय मैं ऐसा लिखूं एनसीआर, तो जैसे इसका मीनिंग ये है वैसे ही इसका मीनिंग ये है, तो ये वही है। वैसे भी लिख सकते हैं NC(x1) into n minus x1 CX2 into n minus x1 minus x2 CX3। वैल्यू बताओ इक्वल टू क्या होगा? किसी को नहीं पता भाई, कोई नहीं पढ़ रहा है इसका मतलब। मैंने नोट्स दिखाए होंगे ना क्लास में, उसमें देखो क्लास नोट्स में देखो ये फॉर्मूला लिखाया होगा। यहाँ एबीसी की जगह मैं P1 P2 P3 कर दूं तो क्या होगा? अगर यहाँ पे मैं P1 P2 P3 कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा? सब P1 प्लस P2 प्लस P3 की होल पावर है। हाँ, क्योंकि और हम चूंकि जानते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 1 होता है, इसलिए 1 हो जाता है क्योंकि ये PMF हो जाता है। अगर मैं P1 P2 P3 कर दूंगा तो ये अभी कुछ और तो अभी भी है a प्लस बी प्लस सी की पावर n, ये है। अगर यहाँ P1 P2 P3 कर देंगे तो P1 प्लस P2 प्लस P3 की पावर n हो जाएगी, ये है। चलो यहाँ पे आओ, अब इसका समेशन लो कितना आएगा, ये पीएमएफ है ना, पहले तो सी निकालना पड़ेगा मुझे, तो सी निकालने के लिए क्या करना होगा, छोड़ो इसको। सो सीधा सीधा समेशन लो, सो डबल समेशन सी अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल
12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, x1 फ्रॉम 0 to 12, x2 फ्रॉम 0 to 12, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, ये सम किसके इक्वल होगा? तो यहां n की जगह 12 चल रहा है, ध्यान से देखो, ये फॉर्मूला लगाओ, तो यहां n फैक्टोरियल नहीं है, तो n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यही बनेगा, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ ABC की जगह 1 रख दो, 1 1 1। अगर मैं ABC को 1 रख दूंगा तो क्या 1 + 1 + 1 3 की पावर n हो जाएगी। अगर ABC को मैं 1 रख दूँ तो ये 3 की पावर n हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा, C बाहर कर लो और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो इसको मैं ठीक से लिखता हूँ, C बाहर n फैक्टोरियल बाहर। अब जो बचा हमारे पास, ये बचा n फैक्टोरियल अपॉन x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल, तो n हमारा 12 है एक्चुअली, तो n इज 12, यहाँ पे n की जगह 12 दिख रहा है ना, 0 to n सपोर्ट होता है, तो ये 12 है n एक्चुअली, तो ये 12 फैक्टोरियल और 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल, यहाँ डबल समेसन है, डबल समेसन लगा लो, तो x1 फ्रॉम 1 to 12, 0 to 12, x2 फ्रॉम 0 to 12, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12। बताओ भाई इसका सम कितना होगा, c अपॉन 12, अच्छा c अपॉन 12 फैक्टोरियल बाहर है क्योंकि हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। तो व्हाट इज सम ऑफ दिस क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, तो ABC को 1 रखेंगे 3 की पावर n, है ना, तो ये सिंपली आएगा c अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 3 की पावर n, n यहाँ 12 है, सो ये होगा 3 की पावर 12, क्योंकि ये फॉर्मूला ट्राइनोमियल थ्योरम कहता है कि आगे कुछ नहीं है, तो 1 1 1 है एक्चुअली, 1 की पावर x1, 1 की पावर x2, 1 की पावर 12 माइनस x1 प्लस x2, तो ये 3 की पावर n हो गया। यहाँ पे अगर मैं 1 1 1 रख दूँ तो ये 1 1 1 हो जाएगा, जब 1 रख दूंगा तो यही फॉर्मूला बन जाएगी, तो हमारे पास आ गया। और ये चूंकि ये PDF है, तो PDF है तो इसका क्या मतलब है, तो सिंस इट इज ए PDF तो वैल्यू शुड बी 1 1 के इक्वल आएगा ना। अगर कोई PMF या PDF गिवन होता है तो सपोर्ट पे सम 1 होता है या इंटीग्रेशन 1 होता है, तो आप पुट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो C की वैल्यू यहाँ से आ गई 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 की पावर 12, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ C। अब वैल्यू ऑफ C आ गई, तो अब क्या करना है, अब हमें पूछा क्या है, तो इनडायरेक्टली अगर पुट कर दूंगा तो अभी क्या आएगा, देखो ये PDF बनेगी अब, तो दिस PDF विल रिड्यूस टू C क्या हो गया 12 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल। और जिन लोगों को ये नहीं पता है जाके मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ो या वीडियो देखो जो मैंने क्लास में कराए होंगे, मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल बाईवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आगे पीछे कराया होगा, तो इसको चेक करो, और नहीं आएगा तो छोड़ना पड़ेगा एग्जाम में, ये है। तो यहाँ से आ जाएगा एंड दिस इज द PMF और साथ में है 1/3 की पावर 12, दिस इज द PMF ऑफ x1 एंड x2, सो प्रोबेबिलिटी x1 इज x1 एंड x2 इज इक्वल टू x2। सो होता क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये एक्चुअली इनडायरेक्टली दिस इज समथिंग लाइक दिस, तो ये है 12 फैक्टोरियल x1 फैक्टोरियल x2 फैक्टोरियल 12 माइनस x1 माइनस x2 फैक्टोरियल 1/3 की पावर x1, p1 की पावर x1, 1/3 की पावर x2 एंड 1/3 की पावर 12 माइनस x1 माइनस x2। पावर पावर ऐड करोगे वापस यही आ जाएगा, कोई और नंबर लोगे तो ऐसा नहीं बनेगा। तो दिस इज द PMF ऑफ ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ से ये समझ आया कि x1 x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, है ना, टू नोमियल इसको बोलता था मैं, तो अभी है ट्राइनोमियल, सॉरी 3 नोमियल ना, यहाँ 3 नोमियल, बाइनोमियल इज 2 नोमियल, दिस इज ट्राइनोमियल या मल्टीनोमियल, तो मल्टी में यहाँ 3 यूज हुआ मल्टी की जगह। P1 P2, तो n P1 P2 12 P1 P2 सक्सेस 1 सक्सेस 2, P1 is the probability of success 1, P2 probability of success 2 and rest is the failure, failure 1/3 होगा। तो ये हो गया ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन।
अब मुझे कोई बताओ भाई, किसी को कुछ समझ आ रहा है तो, व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 एंड व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x2? ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में लिखते थे n p1 p2, तो क्या होता था x1 का डिस्ट्रीब्यूशन, क्या होता था x2 का डिस्ट्रीब्यूशन? सर बाइनोमियल 12,1/3। जी, बाइनोमियल 12,1/3, और यहाँ भी होगा बाइनोमियल 12,1/3। जब है ना, जाके रिवाइज करो, जिन लोगों को नहीं आ रहा रिवाइज करो। जैसे मान लो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो फिर देखो क्यों नहीं सॉल्व हो रहा है। तो हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, या कभी सुना हो तुम्हें पीएमएफ पता नहीं होगा, प्रॉपर्टीज थ्योरम्स नहीं पता होगा, इसलिए नहीं कर पाते, उसको रिवाइज करो फिर जाए क्वेश्चन सॉल्व करो। सो x1 इज बाइनोमियल 12,1/3, x2 बाइनोमियल 12,1/3, np1 p2, तो x इज बाइनोमियल np1, दिस इज बाइनोमियल np2। x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये सब थ्योरम क्लास में लिखा है मैंने। सो व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2? 12,2/3। हाँ, यहाँ पे p ऐड होता है ना। सो ट्राइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में या मल्टीनोमियल में p ऐड होता है, n ऐड नहीं होता। n ऐड कब होता है? इंडिपेंडेंट बाइनोमियल में, व्हेन x इज n1p and n2p y एंड दे आर इंडिपेंडेंट बाइनोमियल, देन जाके x प्लस y होता है बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p, वहाँ p कॉमन होता है, यहाँ पे n कॉमन रहता है, और यहाँ कोइंसिडेंट है कि p भी कॉमन है। तो है ना, कुछ बच्चा सोच रहा होगा सर 24,1/3, तो मतलब तुम्हें ढंग से पढ़ने की जरूरत है अभी मल्टीनोमियल। तो है ना, ऐसे जब क्वेश्चन सॉल्व कर तुम्हें खुद ही रियलाइज होगा कि ये टॉपिक तुम्हारा वीक है, ये स्ट्रांग है, जो वीक है उस पर काम करके स्ट्रांग बनाओ, ये उस पर पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करके ये चीज़ है। सो यहाँ से आएगा आपके पास बाइनोमियल, है ना। अभी जो पूछ रहा था कि सर टेस्ट सीरीज और PYQ इनफ है, यही तो है। जब टेस्ट सीरीज सारे कर लोगे और PYQ सारे कर लोगे, तुम्हें खुद ही रियलाइज हो जाएगा तुम्हें ये आता है ये नहीं आता, जो नहीं आता उस पर काम कर लो, होगी तैयारी। उसमें ज़्यादा थोड़ी करना है, अल्टीमेटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। हिस्ट्री लिख के थोड़ी आना है पूरी चीज़ों का, थ्योरी लिख के थोड़ी आने, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन सॉल्व अगर हो रहा है टेस्ट सीरीज और PYQ का तो काफ़ी है, तुम्हारी तैयारी अच्छी है। सो ठीक है, तो बाइनोमियल ये आ गया हमारे पास np1 प्लस p2, तो ये हो गया बाइनोमियल 12,2/3। अब देखो क्या ऑप्शंस कह रहा है, तो इतना ही जरूरत पड़ेगा मुझे लगता है। सो अच्छा, कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या होता था? यहीं पे अगर मैं लिखूं सारे थ्योरम, एक थ्योरम में ही सब कुछ कवर कर लिया होगा, तुम अगर नोट्स बना रखे हो तो चेक करो जाके। सो व्हाट इज द कोवेरियंस बिटवीन x1 x2? क्या था? -n p1 p2 है ना जी। तो -n p1 p2 ये फॉर्मूला था। तो -n आपका है 12, p1 है आपका 1/3, p2 है 1/3, तो -12/9 है ना, 3 से कैंसिल कर सकते हैं, तो -4/3 ये हो गया कोवेरियंस। यही सब लिखाए थे, और क्या जरूरत है, ये सब थ्योरम में कवर हो चुका ऑलरेडी, तो हम लोग थ्योरम लिखे थे उसमें ऑलरेडी था। तो अब हमें यही है, और कुछ जरूरत है नहीं, बस ठीक है, तो हो जाए, इसी से आ जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2, तो यहाँ से आप, क्योंकि हमें पता है कि x1 प्लस x2 हैज डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल 12,2/3, तो मीन होगा 12 इंटू 2/3, 24/3, 8, तो ईज आर ट्रू कह रहा है, तो ये ट्रू है। वेरिएंस ऑफ x1 प्लस x2 12 इंटू 2/3 इंटू 1/3 NPQ है ना, तो यही 8 में 1/3 मल्टीप्लाई हो गया 8/3, ये भी ट्रू है। कोवेरियंस -n p1 p2, तो अभी सॉल्व किया था हमने, -5/3 तो नहीं आया था, तो -4/3 आ रहा है, ठीक है जी। लेकिन इसने कहा है कि -5/3, तो गलत कह रहा है ये, -4/3 एक्चुअल आंसर होना चाहिए, तो ये गलत कह रहा है इसका मतलब। और वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2x2, तो लगा लो इसका फॉर्मूला, वेरिएंस ऑफ फॉर्मूला वेरिएंस ऑफ x1, तो x1 इंडिविजुअली है बाइनोमियल 12,1/3, x2 का जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन है 12,1/3। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो x1 का डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल NP 12,1/3, तो 12,1/3 में मतलब 4, सॉरी वेरिएंस ना, सो NPQ, सो 12 इंटू 1/3 इंटू 2/3 है ना, वही आएगा 8/3 आई थिंक, ठीक है। तो 8 मतलब फॉर्मूला लगा लो ना, मतलब ये हो गया वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 4 टाइम वेरिएंस ऑफ x2 प्लस 2ab 4 टाइम
कोवेरियंस x1 x2। अब आपको सब पता है ना, क्योंकि हमें ये भी पता है कोवेरियंस बिटवीन x1 x2 जो यहाँ होना है माइनस एन पी क्यू, तो -4/3 आया था, सॉरी माइनस NP1 P2, तो ये चीज़ है। अब इसको पुट करके चेक कर लो, ट्रू आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है, बताओ डी ऑप्शन सॉल्व करके ट्रू है कि फॉल्स। तो ये मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है। ट्रू है, ओके ठीक है। तो ये आ गया। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन देखिए आप समझ रहे हैं मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, फैक्टोरियल वाला, x1 फैक्टोरियल, x2 फैक्टोरियल, x3 फैक्टोरियल, यहाँ x3 नाम रख सकते हैं इसको हम इस तरह से। तो x3 फेलियर होगा, x1 x2 सक्सेस 1 सक्सेस 2। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो ये 34 था, और भी 30 से 40 में और कोई क्वेश्चन है? 31